हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 फार्माकोलॉजी बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर का एक टॉपिक। तो आज हम आपके लिए पार्ट 5 लेकर आए रेस्पिरेटरी ड्रग्स की यूनिट का, जिसमें आज हम डील करेंगे म्यूकोलाइटिक एजेंट्स के बारे में कि म्यूकोलाइटिक एजेंट्स है वो क्या होते हैं। मैंने रेस्पिरेटरी ड्रग्स है उनसे रिलेटेड मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि म्यूकोलाइटिक एजेंट्स क्या होते हैं। तो ये एक ऐसी ड्रग्स होती है जो अपना गाढ़ा म्यूकस होता है, यानी मोटा म्यूकस होता है, तो उसकी ये क्या करती है, केमिकल जो स्ट्रक्चर होती है उसको ये बदल देती है, जिससे क्या होता है कि जो म्यूकस है वो पतला भी हो जाता है और कम चिपचिपा हो जाता है और इजीली वो एक्सपेल आउट होने में हेल्प होती है। तो फर्स्टली बात करें म्यूकोलाइटिक एजेंट्स है उनकी डेफिनेशन के बारे में। Mucolytics are drugs that break down thick mucus by altering its chemical structure, making it less viscous and easier to expel out। तो इसका मतलब है कि जो म्यूकोलाइटिक्स जो ड्रग्स होती हैं वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो अपना मोटा म्यूकस यानी थिक म्यूकस जो होता है उसकी केमिकल जो स्ट्रक्चर होती है उसको बदल देती है या फिर उसको तोड़ देती है, जिससे क्या होता है कि जो अपना म्यूकस है वो कम गाढ़ा हो जाता है और इजी टू एक्सपेल आउट उसे अपन कर सकते हैं। नॉर्मली वे में बताऊं तो जो म्यूकोलाइटिक ड्रग होती है वो जो अपना म्यूकस होता है उसकी केमिकल स्ट्रक्चर को बदल देती है, जिससे जो म्यूकस है वो कम चिपचिपा हो जाता है और बॉडी से बाहर निकलने में हेल्प होती है। फिर आता है उसके बाद में क्लासिफिकेशन कि किन किन ड्रग्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है म्यूकोलाइटिक ड्रग्स को। मोस्ट कॉमन म्यूकोलाइटिक ड्रग आर फॉलोइंग। फर्स्ट है एसिटाइल सिस्टीन, सेकंड है ब्रोमहेक्सिन, थर्ड है एम्ब्रोक्सोल, फोर्थ है कार्बोसिस्टेन। तो ये मोस्टली अपनी जो 4 ड्रग है ये मोस्टली अपन म्यूकोलाइटिक एजेंट्स के अंदर यूज करते हैं। अब बात करते हैं इन ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि ये ड्रग्स है ये कैसे बॉडी के अंदर एक्ट करती है। फर्स्ट बात करें अपन एसिटाइल सिस्टीन की, तो एसिटाइल सिस्टीन जो ड्रग्स होती है ब्रेक्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन म्यूकस, डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस। तो इसका मतलब है कि जो एसिटाइल सिस्टीन ड्रग होती है वो जो अपना म्यूकस होता है उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ये उसको तोड़ती है, जिससे क्या होता है जो म्यूकस है उसकी चिपचिपाहट कम हो जाती है या फिर वो पतला हो जाता है, जिससे वो इजीली एक्सपेल आउट हो जाता है। फिर आती है ब्रोमेक्सिन और एम्ब्रोक्सोल जो ड्रग्स होती है उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इन म्यूकस, डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस। तो जो ये जो ड्रग्स होती हैं ये म्यूकस के अंदर जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बॉन्ड होता है उसका ज़्यादा तोड़ देती है उसको, जिससे क्या होता है जो म्यूकस होता है वो कम चिपचिपा होता है। फिर आते हैं इनके यूजेज कि किन किन कंडीशंस के अंदर अपन इन ड्रग्स म्यूकोलाइटिक्स जो ड्रग्स होती है उनका यूज करते हैं। फर्स्ट आता है प्रोडक्टिव कफ विद थिक म्यूकस। जब खांसी के साथ में गाढ़ा म्यूकस आता है किसी भी पर्सन में, किसी भी कंडीशन से हो सकता है, जैसे उसे जुकाम हो गई हो या फिर कोई भी फ्लू वायरस हो गया हो, जिससे क्या होता है कि जो म्यूकस होता है उनका वो गाढ़ा हो जाता है। तो ये क्या करती है म्यूकस है उसको पतला कर देती है, उसके बॉन्ड के अंदर चेंज करके उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करके, जिससे क्या होता है कि ये एक्सपेल आउट इजीली हो जाता है, यह उसकी चिपचिपाहट को भी कम कर देती है। फिर आता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में भी अपन म्यूकोलाइटिक्स जो ड्रग होती है उनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल पे जैसे कोई स्मोकर है जो रात दिन स्मोकिंग करता है, जिसे लंबे समय से सुबह के समय खांसी और कफ आ सकता है, तो खांसी और कफ को कम करने के लिए अपन इन ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। थर्ड आता है सीओपीडी। सीओपीडी का मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर भी अपन इसका यूज करते हैं। तो जो सीओपीडी होती है वो क्या होती है, लंग्स के अंदर ऐसी डिजीज हो जाती है जिसके अंदर पेशेंट है उसको सांस लेने में मुश्किल होती है और म्यूकस का प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए जो सीओपीडी पेशेंट होते हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है या चेस्ट में उनको थोड़ा टाइटनेस या फिर कंजेशन फील होता है, तो अपन इन म्यूकोलाइटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। फिर आता है निमोनिया। निमोनिया की कंडीशन में भी अपन म्यूकोलाइटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। तो फर्स्ट बात करें कि निमोनिया क्या होता है। निमोनिया लंग्स का इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है लंग्स में और जो फ्लूइड है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है म्यूकस है
वो गाढ़ा हो जाता है। तो निमोनिया के पेशेंट के अंदर अपन इसका यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो म्यूकस होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जम जाता है, तो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर को तोड़ के अपन उसको पतला करके बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प उससे मिलती है। फिर आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स कि जो म्यूकोलाइटिक्स ड्रग होती है उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। फर्स्ट है नोजिया। अगर अपन कोई म्यूकोलाइटिक ड्रग लेते हैं तो कई पेशेंट्स होते हैं जिनको उल्टी करने का मन होता है या उनका जी मचलाता है। सेकंड है वोमिटिंग। दवाई लेने के बाद में पेशेंट उसको वोमिटिंग फील होना। वोमिटिंग क्यों फील होती है? मोस्टली फील इसलिए होती है क्योंकि वो खाली पेट जो ड्रग है, खाली पेट ही ड्रग्स को ले लेता है, जिससे वो जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसको इरिटेट कर देती है, जिससे वोमिटिंग हो जाती है। फिर है ब्रोंकोस्पाज्म स्पेशली विद इनहेल्ड एसिटाइल सिस्टीन। इसका मतलब होता है कि जो अपन एसिटाइल सिस्टीन जो ड्रग्स होती है उसको अगर अपन इनहेलेशन के थ्रू अगर बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं तो उससे ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन बन सकती है। ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है? जो अपना एयरवे है, तो उसके अंदर एयरवे क्या होता है? सिकुड़ जाता है, जिससे जो पेशेंट होता है उसको सांस लेने के अंदर तकलीफ होती है। उसके बाद में फोर्थ आता है अपना रैशेज। जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर रैशेज की कंडीशन भी देखने को मिलती है। रैशेज का मतलब होता है कि जो पेशेंट है उसकी स्किन पर लाल निशान या लाल चकत्ते बन जाते हैं और उसके अंदर खुजली होती है। फिर आता है गैस जीआई इरिटेशन। जीआई इरिटेशन भी अपन म्यूकोलाइटिक ड्रग्स हैं वो लेते हैं खाली पेट तो उससे हो सकता है। जो म्यूकोलाइटिक ड्रग होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं उनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की कि किन किन कंडीशंस के अंदर अपन यूज नहीं करते हैं म्यूकोलाइटिक ड्रग्स का। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सबसे पहले आता है पेप्टिक अल्सर। तो म्यूकोलाइटिक एजेंट्स होते हैं उनको अपन पेप्टिक अल्सर के अंदर पेशेंट को नहीं देते हैं। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है जो पेशेंट होता है उसके पेट के अंदर अल्सर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में अपन इन ड्रग्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मान लो अगर अपन ने खाली पेट उन ड्रग्स को ले लिया तो ये जो अल्सर हुए हैं तो ये इनमें इरिटेशन कॉज कर सकते हैं और जो अल्सर है उनकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, इसलिए अपन इन ड्रग्स का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद में सेकंड आता है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर भी अपन म्यूकोलाइटिक ड्रग्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर अपन इनका यूज कर लेते हैं तो ये क्या करता है कि जो अपना ब्रोंकाई है उसके अंदर स्पाज्म यानी उनको सिकुड़ा देता है, जिससे पेशेंट उसको प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं हो पाती है। उसके बाद में आता है इनकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कि ये ड्रग्स अपन लेते हैं तो नर्स है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट है एडवाइस टू टेक ड्रिंक पैलेंटी ऑफ फ्लूइड्स टू इन्हेंस इफ़ेक्ट। अगर म्यूकोलाइटिक ड्रग्स हैं उनका इफ़ेक्ट अगर पेशेंट के अंदर बढ़ाना है तो नर्स क्या कहती है कि उनको आपको गर्म पानी या फिर बहुत बढ़िया तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आपको फ्लूइड है वो इनटेक करना है, जिससे क्या होता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर सिक्रेशंस है वो बढ़ जाते हैं, फ्लूइड का अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है, तो जो गाढ़ा म्यूकस होता है वो पतला हो जाता है। Second, educate the patient that mucolytics are more effectively with chest physiotherapy steam inhalation। नर्स है वो पेशेंट को एजुकेट करेगी कि आपको म्यूकोलाइटिक्स ड्रग है उनका ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आपको जल्दी अगर आपको ठीक होना है तो म्यूकोलाइटिक ड्रग्स के साथ में आपको चेस्ट फिजियोथेरेपी भी करवानी चाहिए, या फिर आपको स्टीम इन्हेलेशन यानी भाप भी लेनी चाहिए। मतलब ड्रग्स के अलावा आपको अदर मेथड्स हैं उनका भी यूज करना चाहिए ताकि आप इजीली जल्दी से जल्दी आपको आपके साइन सिम्टम्स के अंदर हेल्प मिले। फिर है ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एलर्जिक रिएक्शन और ब्रोंकोस्पाज्म। पेशेंट को ऑब्जर्व करना है नर्स को कि उसको इस म्यूकोलाइटिक जो ड्रग्स होती है उससे कोई एलर्जी तो नहीं है या फिर ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन तो नहीं बन रही है, क्योंकि अगर ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन को अगर नर्स है वो ऑब्जर्व नहीं करती है तो पेशेंट होता है वो अच्छे से ब्रीदिंग नहीं कर पाता है और वो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। फिर रहते हैं इंस्ट्रक्ट करेक्ट यूज ऑफ न्यूबिलाइजर्स। जो पेशेंट होते हैं, कई पेशेंट होते हैं जिनको न्यूबिलाइजर्स होते हैं उनका यूज ना नहीं आता, तो जो नर्स होती है वो उनको करेक्ट मेथड बताती है कि इनको ऐसे यूज करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक म्यूकोलाइटिक ड्रग्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 के साथ।